तो इस वीडियो में बताने वाला हूँ कतर का वीसा कितना दिन में निकलता है, क्योंकि बहुत सारे भाई बार बार कमेंट करके पूछ रहे हैं कतर का वीसा पाने के लिए कितना दिन टाइम लगता है। और ये भी आप लोगों को बताने वाला हूँ कतर में अगर इस टाइम में जाएंगे तो कतर का जो लेटेस्ट ट्रेवल गाइडलाइन के बारे में बताने वाला हूँ। क्या कतर में जाने के लिए आपको पीसीआर टेस्ट करना पड़ेगा, क्या होटल बुकिंग करना पड़ेगा, क्या क्या चीज अभी जरूरत पड़ेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरत पड़ेगा, पूरा डिटेल्स इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप लोग कतर में जाने वाला है तो वीडियो आप लोग जरूर कंप्लीट देखें। तो वीडियो का आगे बढ़ने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा जरूर सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन प्रेस करके रखिए। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो का व्हाट्सएप का मिलता रहेगा। पहले आप लोग एक चीज क्लियर करता हो, कतर का वर्क वीसा के अंदर बहुत सारे स्टेप है, बहुत सारे स्टेप कंप्लीट होने के बाद आपको मिलता है। और कतर का वर्क वीसा के लिए आपको केबीसी मेडिकल करना पड़ता है। और ये भी आप लोग को जानकारी होना चाहिए, कतर का वीसा के लिए आपको पहले वीसा इशू होगा, उसके बाद आपको मेडिकल होगा। लेकिन दूसरा देश का वीसा के लिए पहले मेडिकल होता है, उसके बाद आपको वीसा मिलता है। लेकिन कतर का वीसा के लिए पहले आपको वीसा अप्लाई होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, बीच में मेडिकल होगा। और वर्क वीसा के अंदर बहुत सारे स्टेप है, बहुत सारे स्टेप कंप्लीट होने के बाद ही मिलेगा। तो कतर का वर्क वीसा के लिए आपको पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप में क्या क्या होता है। तो कतर का वर्क वीसा के लिए आप किसी भी कंपनी का इंटरव्यू देना पड़ेगा, क्या आप किसी भी कंपनी का सिविल सर्विस में आपको हिस्सा लेना पड़ेगा। तो इंटरव्यू में आपको सिलेक्ट करेगा कि आपका जो पेपर वेरिफिकेशन करके आपको सिलेक्ट करेगा। अगर आपको सिलेक्ट कर लेगा तो उसके बाद ही आपको ऑफर लेटर मिलेगा। तो इंटरव्यू से लेकर आपको ऑफर लेटर मिलने तक आपको 10 दिन भी टाइम लग सकते हैं, क्या उससे कम 7 दिन भी टाइम लग सकते हैं। तो एक कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कितने दिन के अंदर आपको ऑफर लेटर मिल रहा है। तो ज्यादातर केस में आपको 7 दिन के अंदर ही ऑफर लेटर मिल जाता है, क्या आपको 10 दिन भी लग सकते हैं। 10 दिन के अंदर जो आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा। तो ऑफर लेटर मिलने का कितना दिन बाद आपको वीसा अप्लाई होगा, तो ऑफर लेटर मिलने का 7 दिन के अंदर आपको वीसा जरूर अप्लाई हो जाएगा। तो वीसा जैसे अप्लाई हो जाएगा उस टाइम में आपका जो पासपोर्ट नंबर है, पासपोर्ट नंबर से आप वीसा को चेक कर सकते हैं। तो उस टाइम में वीसा का जो स्टेटस है अंडर प्रोसेस शो करेगा, इस तरह से शो करेगा। तो आपको वीसा तो अप्लाई हो गया, लेकिन इस वीसा से आप कतर में नहीं जा सकते, कतर में एंट्री नहीं कर सकते, क्योंकि वर्क वीसा के अंदर और भी बहुत सारे स्टेप आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद आपको वीसा मिलेगा। उसके बाद अगले स्टेप में आपका जिस कंपनी का वीसा इशू हुआ है उस कंपनी आपके लिए केबीसी अपॉइंटमेंट बुक करेगा। तो केबीसी अपॉइंटमेंट जैसे बुक करेंगे उसके बाद आप जिस केबीसी सेंटर के लिए अपॉइंटमेंट बुक करेगा उस केबीसी सेंटर में जाकर केबीसी मेडिकल कराना पड़ेगा। तो इंडिया में 7 सिटी में केबीसी सेंटर है, सिर्फ इंडिया में नहीं और भी बहुत सारे देश में केबीसी सेंटर है। ये सारे जो कंट्री है, सारे कंट्री में केबीसी सेंटर है। अगर आप इंडिया में रहते हैं तो इंडिया में 7 सिटी में केबीसी सेंटर है। तो 7 सिटी में आप केबीसी मेडिकल करा सकते हैं। तो आपका जो नजदीक जो केबीसी सेंटर है उस केबीसी सेंटर में जाकर आपको केबीसी मेडिकल करना पड़ेगा। जब अपॉइंटमेंट बुक करेगा उस टाइम में आपको बोलना पड़ेगा कौन सा केबीसी सेंटर में आप केबीसी मेडिकल कराना चाहते हैं। जिस केबीसी सेंटर के लिए अपॉइंटमेंट बुक होगा उस केबीसी सेंटर में जाकर केबीसी मेडिकल कराना पड़ेगा। जब केबीसी मेडिकल अपना बुक हो जाएगा उस टाइम में आपका जो वीसा का स्टेटस चेक करेंगे तो इस तरह से शो करेगा, अंडर आउटसाइड प्रोसेस शो करेगा, इस तरह से शो करेगा। उसके बाद केबीसी मेडिकल होगा। अगर केबीसी मेडिकल में आप पूरी तरह से फिट है, अगर फिट हो जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत जल्द आपको वीसा मिल जाएगा। लेकिन केबीसी मेडिकल में अगर आप अनफिट होंगे, क्या आपको टेम्पोररी अनफिट कराएगा, फिर आपको दोबारा रीमेडिकल करके लिए बुलाएगा। तो दोबारा रीमेडिकल अगर होगा तो आपको वीसा मिलने में और भी ज्यादा लेट हो जाएगा। लेकिन अगर पहला बार में अगर फिट हो जाएंगे, अगर आप केबीसी मेडिकल में फिट होंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, बहुत ही जल्द आपको वीसा मिल जाएगा। तो अगर आपको मेडिकल हो गया तो मेडिकल रिपोर्ट सबमिट होने में आपको 3 दिन टाइम लगेगा। 3 दिन के अंदर आपको मेडिकल रिपोर्ट सबमिट हो जाएगा। अगर आप उसमें हॉलीडे वगैरह कुछ नहीं रहेगा तो 2 दिन के अंदर भी आपको मेडिकल रिपोर्ट सबमिट हो सकते हैं। लेकिन नॉर्मल देखा जाए तो 3 दिन लगता है, 3 दिन के अंदर आपको मेडिकल रिपोर्ट सबमिट हो जाता है। जैसे मेडिकल रिपोर्ट सबमिट हो जाएगा तो मेडिकल स्टेटस भी आप चेक कर सकते हैं। उस टाइम में जो मेडिकल का रिपोर्ट इस तरह से शो करेगा, इस तरह से स्टेटस शो करेगा। इसमें आपको दिखाया मेडिकल रिपोर्ट सबमिट हो गया है। तो मेडिकल रिपोर्ट सबमिट होने का टाइम में अगर आपको वीसा चेक करेंगे तो इस तरह से शो करेगा, अंडर आउटसाइड प्रोसेस शो करेगा। तो उसके बाद आप मेडिकल रिपोर्ट जैसे सबमिट हो जाएगा उसके बाद आपको मेडिकल का रिजल्ट आएगा। मेडिकल में अगर फिट है तो वीसा का प्रोसेस चेंज होके रेड टू पिन में आ जाएगा, इस तरह से शो करेगा। तो इस तरह से शो कर रहे मतलब है आप केबीसी मेडिकल में फिट है, केबीसी मेडिकल में फिट हुआ है, इसीलिए आपको वीसा का स्टेटस रेड टू पिन में आ गया है। तो जैसे रेड टू पिन में आ जाएगा उसके बाद आपका जो वीसा का फीस है भरना है। वीसा का जो फीस होता है वो फीस आपको भरना पड़ता है। वीसा का फीस 300 रियाल होता है, 300 रियाल पे करना पड़ता है। 300 रियाल जैसे पे कर देंगे उसके बाद आपका वीसा वैलिड टू यूज में आ जाएगा। उसके बाद आप वीसा को डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं। उसके बाद उससे वीसा लेके आप कतर में जा सकते हैं और उस वीसा में कतर एंट्री कर सकते हैं। ये जो लंबा प्रोसेस कंप्लीट तभी होगा अगर आपका केबीसी मेडिकल रिपोर्ट सबमिट हो जाएगा और केबीसी मेडिकल में फिट है, तभी आपका ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। केबीसी मेडिकल रिपोर्ट सबमिट होने में 3 दिन टाइम लगता है और केबीसी मेडिकल रिजल्ट आने में 3 से 4 दिन टाइम लगता है। केबीसी मेडिकल जब हो जाएगा उसके बाद आपको 10 दिन के अंदर वीसा मिल जाएगा। और आपका कंपनी बहुत ही जल्दी वीसा का फीस भर देगा तो आपको बहुत ही जल्दी वीसा मिल जाएगा। इस जगह में कंपनी के हाथ में है,
कंपनी चाहेगा तो एक दिन के अंदर भी वीसा का फीस भर सकते, कि 10 दिन भी लेट कर सकते। ये लेट उस कंपनी के ऊपर डिपेंड करेगा। 2-3 स्टेप में डिपेंड करता है आपका वीसा प्रोसेस से कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है। तो नॉर्मल देखा जाएगा तो आपको 1 मंथ के अंदर ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आप वीसा को डाउनलोड कर सकते, प्रिंट करा सकते। तो डाउनलोड प्रिंट कराने के लिए आपको टोटली 1 मंथ टाइम लगता है। तो टोटली कतर का वर्क वीसा मिलने के लिए 1 मंथ टाइम लगता है। 1 मंथ के अंदर आपको वर्क वीसा मिल जाता है। जैसे वीसा आप डाउनलोड कर लेंगे, प्रिंट करा लेंगे, उसके बाद जो अगला स्टेप आएगा, आपका फ्लाइट टिकट चेक करना पड़ेगा। आपका जो वीसा का जो वैलिडिटी डेट है, उस वैलिडिटी डेट का अंदर आपको कतर में पहुंचना पड़ेगा, कतर में जाना पड़ेगा, कतर में एंट्री करना पड़ेगा, तभी आप जा सकते हैं। लेकिन एक्सपायर हो जाएगा तो उस वीसा में आप कतर में नहीं जा सकते। ये भी आप लोग को देखना है, वीसा का वैलिडिटी कितना दिन है, उतना दिन के अंदर आपको कतर में जाना पड़ेगा, कतर में एंट्री करना पड़ेगा। तो आपको पूरा क्लियर हो चुका है कतर का वीसा निकलने में कितना दिन टाइम लगता है और कितने दिन के अंदर आपको वीसा मिल जाता है। इसके बाद जैसे कतर का फ्लाइट टिकट काट लेंगे, ये भी आप लोग को जानकारी होनी चाहिए। अभी का टाइम में कतर का जो ट्रैवल गाइडलाइन किया है, क्या कतर में जाने के लिए आपको पॉइंट पे रहना पड़ेगा, क्या होटल बुकिंग करना पड़ेगा, क्या आपको पीसीआर टेस्ट करना पड़ेगा, क्या आपको रैपिड एंटीजन टेस्ट करना पड़ेगा। तो अभी कतर में जाने के लिए आपको ना क्वारंटाइन पे रहना पड़ेगा, ना होटल बुकिंग करना पड़ेगा, ना आपको रैपिड एंटीजन टेस्ट करना पड़ेगा, ना पीसीआर टेस्ट करना पड़ेगा। तो कुछ भी टेस्ट आपको नहीं करना पड़ेगा। आपका जो वैक्सीन सर्टिफिकेट जरूरत नहीं पड़ेगा, फिर भी आप वैक्सीन सर्टिफिकेट लेके जा सकते हैं, अपना सेफ्टी के लिए लेके जा सकते हैं। मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ जो वैक्सीन सर्टिफिकेट आप कैरी करके लेके जाए, क्योंकि कभी कभी आपको काम भी आ सकते हैं। और कतर में अभी जाने के लिए, कतर में ट्रेवल करने के लिए कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ आपका पास पासपोर्ट होना चाहिए, वीसा कॉपी होना चाहिए और फ्लाइट टिकट रहेगा तो आप कतर में एंट्री कर सकते हैं, कतर में जा सकते हैं। तो पूरा आप लोगों को क्लियर हो चुका है अभी का टाइम में कतर में जाने के लिए कौन सा चीज आपको जरूरत पड़ेगा, कौन सा डॉक्यूमेंट जरूरत पड़ेगा, पूरा डिटेल्स आपको जानकारी मिल गया है। अगर आप मेरे से कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिख रहा है, उस लिंक में क्लिक करके मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। उसमें फेसबुक मैसेंजर और इंस्टाग्राम का लिंक दिख रहा है, उस लिंक में क्लिक करके मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे से आप चैट भी कर सकते हैं और वहाँ व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा। और आपको वीसा चेक करना है, क्या वीसा आपको चाहिए, अगर आप जिस सिटी में रहते हैं उस सिटी में आप जेएन ऑफिस के बारे में ढूंढ रहे हैं, अगर किसी भी चीज में आपको जानकारी चाहिए तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ पूरा डिटेल्स आपको जानकारी मिल गया है। और रेबिट से थोड़ा सा जानकारी में थोड़ा सा अच्छा वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिए। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो का मिलता रहेगा।